प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अभिन्न अंग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले मुहूर्त की आवश्यकता होती है। गलत समय पर शुरू किए गए कार्य का पूर्ण होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता अनुसार हमें पंचांग अवश्य देखना चाहिए। किसी मुहूर्त को निर्धारित करने के लिए वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग की जानकारी होना अति आवश्यक है। मुहूर्त का निर्धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उसमें पंचक शुरू और समाप्त होने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या होता है पंचक, कैसे लगता है पंचक, पंचक काल में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, पंचक कितने प्रकार का होता है, पंचक के प्रभाव से कैसे बचे, तथा वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में आने वाले दोनों पंचक की तिथि एवं शुरू और अंत होने का समय। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि पंचक क्या होता है और पंचक क्यों लगता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक 5 नक्षत्रों के मेल को कहा जाता है। ये नक्षत्र है घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों के संयोग से पंचक आता है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, इसलिए 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिन तक रहता है। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है और इस कारण वे 5 दिन पंचक कहे जाते हैं। जब चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्र का भोग कर लेता है, तब प्रत्येक महीने में लगभग 27 दिनों के अंतराल पर पंचक नक्षत्र का चक्र बनता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तो उस समय को पंचक कहते हैं। पंचक की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। हालांकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनके करने पर पाबंदी नहीं है। इस अवधि को अशुभ माना गया है, इसे अशुभ का योग माना जाता है। इसलिए पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना हानिकारक होता है। ऐसी मान्यता है कि पंचक काल में कोई कार्य हो तो 5 बार उसकी आवृत्ति होती है। इसलिए इस समय में किए गए कोई भी कार्य अशुभ फल देते हैं। विवाह, मुंडन जैसे मंगल कार्यों को पंचक के समय करने की मनाही है। पंचक योग का मनुष्य पर प्रभाव होता है। हर वर्ष इसके अलग अलग संयोग बनते हैं। इस कारण ज्योतिष शास्त्र की गणना अति आवश्यक है। पंचक योग या पंचक काल हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह 5 दिनों के लिए आता है। इस काल में चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में लगभग 5 दिनों के लिए रहता है। इस अवधि को घनिष्ठा पंचक के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घनिष्ठा पंचक को अशुभ माना जाता है और इस समय किए गए कार्य एक बार में पूरे नहीं होते हैं। इसलिए हर वर्ष पंचक काल की तिथि और समय की गणना की जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पंचक के प्रकार के बारे में। पहले प्रकार का पंचक होता है रोग पंचक। रविवार के दिन प्रारंभ होने वाले पंचक को रोग पंचक कहा जाता है। इसमें मनुष्य को 5 दिन शारीरिक एवं मानसिक तनाव रहता है। यह हर तरह के मांगलिक कार्यों में अशुभ माना गया है। दूसरे प्रकार का पंचक होता है राज पंचक। सोमवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है। इस पंचक के समय सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। इस पंचक के दौरान संपत्ति से जुड़े कार्य करना शुभ माना जाता है। तीसरे प्रकार का पंचक होता है अग्नि पंचक। मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है। इन दिनों में कोर्ट कचहरी के कार्य आपके हक में होंगे। इस पंचक में निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी काम की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है। अगले प्रकार का पंचक होता है मृत्यु पंचक। शनिवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इस पंचक के दौरान मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट से गुजरना पड़ता है। शारीरिक अथवा मानसिक दोनों तरह से मनुष्य को मृत्यु पंचक के समय पीड़ा उठानी पड़ती है। इसके प्रभाव से दुर्घटना और चोट लगने का खतरा बना रहता है। पांचवें और अंतिम प्रकार का पंचक होता है चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। इसमें यात्रा वर्जित है।
चोर पंचक के समय लेन देन, व्यापार से संबंधित काम नहीं करने चाहिए, इससे धन हानि होती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि पंचक काल के समय आप क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले पंचक काल के समय गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, भूमि पूजन, रक्षाबंधन और भाई दूज मनाया जा सकता है। यह सभी कार्य पंचक के समय किए जा सकते हैं। इसके अलावा पंचक काल के समय शादी, मुंडन और नामकरण संस्कार वर्जित है। ज्योतिष के अनुसार इन कार्यों को पंचक काल के समय करने की मनाही है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आप पंचक काल में पंचक के प्रभाव से कैसे बचें। सबसे पहले पंचक काल के समय दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण करने से बचना चाहिए, परंतु अगर आपका इस दिशा में जाना आवश्यक है तो आप भगवान श्री हनुमान जी को फल का भोग लगाकर उनकी पूजा कर फिर आगे बढ़ें। इससे आपकी यात्रा में पंचक काल का दोष कम हो जाता है। इसके अलावा पंचक काल के समय अगर किसी की मृत्यु होती है तो इसके प्रभाव से बचने के लिए शव के साथ 5 पुतले बनाकर अर्थी पर रखे जाते हैं। यह पुतले आटे या कुश के बने होते हैं। इन 5 पुतलों का अर्थी में शव के साथ ही पूरे विधि के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि पंचक दोष समाप्त होता है। मान्यता है कि पंचक काल में किसी की मृत्यु होने से उनके परिवार में अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों पंचक काल के समय अगर आप लकड़ी के बने फर्नीचर या कोई अन्य वस्तु की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो पहले आप देवी गायत्री की पूजा करें। इससे आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों यदि पंचक काल में आपका घर की छत का निर्माण कार्य आवश्यक है तो आप मजदूरों को काम पर लगाने से पहले आप उन्हें मीठा अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से पंचक काल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में आने वाले दोनों पंचक की तिथि एवं शुरू और अंत होने का समय। दिसंबर महीने में आने वाले पहले पंचक का आरंभ नवंबर महीने में ही होगा, किंतु यह दिसंबर महीने में समाप्त होगा। पंचक आरंभ होगा 29 नवंबर 2022 को मंगलवार के दिन शाम 7:51 पर तथा पंचक अंत होगा 4 दिसंबर को रविवार के दिन सुबह 6:16 पर। दिसंबर महीने में आने वाले दूसरे पंचक का आरंभ होगा 27 दिसंबर 2022 को मंगलवार के दिन तड़के 3:31 पर तथा पंचक अंत होगा 31 दिसंबर को शनिवार के दिन सुबह 11:47 पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।